अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो कल पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लेक्चर पहले देखे फिर इस लेक्चर पे आ जाए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और साथ साथ हम चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग को भी कवर करेंगे इस लेक्चर में। इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग के रिलेटेड, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, इससे रिलेटेड आपको हर तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको इंडिकेट और नम्स से रिलेटेड पास्ट पेपर एमसीक्यूज, नोट्स, कंसेप्ट्स, ट्रिक्स, एमसीक्यूज, तमाम तरह हर चीज़ आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। हमारे साथ जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, हमारे साथ एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। हमारे साथ किस फॉर्म में स्टोर होती है, जो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान में हमारे साथ एनर्जी स्टोर होती है, वो हमारे साथ किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फॉर्म, या आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रिकली पोटेंशियल की फॉर्म में हमारे साथ एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड होती है। सही है। तो हमारे साथ एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, इसका जो पहला फार्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू, ये एनर्जी को ज़ाहिर करता है 1/2 CV², 1/2 CV²। अब इसी फार्मूले से ये तमाम तर फार्मूले ड्राइव हुए हैं, सही है, निकले हैं। हमने पढ़ा था कि क्यू किसके बराबर है, पिछला लेक्चर क्यू इज इक्वल टू CV, क्यू इज इक्वल टू CV। अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इस लेक्चर को आप लाजमी देखें। सही है। तो आप यहाँ पर मैं क्या पुट करता हूँ, सिंपली या पहले आप क्या पुट करो, यहाँ पर C की वैल्यू पुट करो। C हमारे साथ किसके बराबर है, Q/V। सही है, Q/V। तो हमारे साथ फार्मूला ये बन जाएगा, किस तरह, एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी मैं करवाता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हमारे साथ CV²। पहला फार्मूला क्या था, CV²। तो मैं C की जगह क्या पुट करता हूँ, Q/V मल्टीप्लाई बाई V²। V वो पुराना वाला जो यहाँ पर ये भी तो लिखा हुआ है, तो V और V² हमारे साथ कैंसिल हो जाएगा। 1/2 क्या बच गया, 1/2 QV, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब आप सिंपली यहाँ पर V की, आप पहले आपने C की वैल्यू पुट की, अभी आप V की वैल्यू पुट करोगे। जब V की वैल्यू पुट करोगे, V किसके बराबर आएगा, Q/C। तो आप सिंपली यहाँ पर V की वैल्यू पुट करोगे, V का स्क्वायर है तो हमारे साथ Q का भी स्क्वायर आ जाएगा, C का भी स्क्वायर आ जाएगा। एक C ये है तो C का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ Q² और 1/2। ये हमारे साथ एनर्जी का तीसरा फार्मूला आ गया। एनर्जी का चौथा फार्मूला, इसी तरह मैंने कैपेसिटेंस आपको पढ़ाया था, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम। ए हमारे साथ एरिया है, E0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ER रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाई D डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। और साथ अगर कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, अगर आप कैपेसिटर की प्लेट में कोई भी मीडियम या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करते हो, तब हमारे साथ फार्मूला एरिया E0 से हमारा मुराद एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाई D ये वाला लगेगा। तो सिंपली अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इसको लाजमी देखा, आपका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आप सिंपली आप सिर्फ पहला C वैक्यूम वाला यहाँ पर पुट करोगे, तो हमारे साथ A की जगह हमारे साथ यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, इसको मॉडिफाई करके एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू भी पुट करोगे, V की वैल्यू भी पुट करोगे, तो हमारे साथ CQ एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 E0 AD²। सही है, A 1/2 E0 AD मल्टीप्लाई बाई E²। अगर आप मीडियम कैपेसिटर की प्लेट में मीडियम इंसर्ट करते हो तो हमारे साथ फिर ER आ जाएगा। ER हमारे साथ क्या है, डाई इलेक्ट्रिक, जो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान आप इंसर्ट करते हो, या आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो। तो हमारे साथ कैपेसिटर का पांचवा फार्मूला इज इक्वल, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का पांचवा फार्मूला 1/2 ए E0 से हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ER से हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, E² मल्टीप्लाई बाई D, E² से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, D से हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये हमारे साथ पांचवा फार्मूला बन गया। अगर आपने एनर्जी डेंसिटी, सही है, आप एनर्जी डेंसिटी हमारे साथ क्या है, एनर्जी डेंसिटी से मुराद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी किसको कहते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या इसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। तो सिंपली आप एनर्जी का आपने क्या फार्मूला लिखा, 1/2 A E0 ER E² मल्टीप्लाई बाई D। तो आप सिंपली यहाँ पर ऊपर पुट करो और नीचे वॉल्यूम पे डिवाइड करो, तो हमारे साथ फार्मूला क्या आएगा, हमारे साथ वॉल्यूम किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ किसके, भैया हमारे साथ वॉल्यूम का फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। सही है। तो आप एरिया किसके बराबर है, सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ किसके बराबर है, एरिया। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, इसकी जगह मैं एरिया लिख सकता हूँ, मैंने एरिया लिख लिया, और एक एल हमारे साथ बच गया, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो वॉल्यूम को एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ 3 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई करो, या एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अब हमारे साथ एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस हमारे साथ क्या है, एक लेंथ है, मतलब एरिया किसके बराबर है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है, यानी तो हमारे साथ एरिया और डिस्टेंस वॉल्यूम
वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे साथ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, या एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ER E नोट ई स्क्वायर। हमारे साथ क्या आएगा, ये हमारे साथ एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वायर था हमारे साथ एनर्जी का ये फार्मूला एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में आ गया। तो ये तमाम तर फार्मूले एनर्जी स्टोर एंड कैपेसिटर इस आपने याद करने, इससे अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। अक्सर हमारे साथ ये पहले 4 फार्मूले में इससे एमसीक्यूज रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं, 1-2 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपसे रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी चार्ज को हम डबल करें या पोटेंशियल को डबल करें तो हमारे साथ एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा, अगर हम चार्ज को पोटेंशियल को कम करें या कैपेसिटेंस को कम करें तो हमारे साथ एनर्जी पर क्या फर्क है। तो इस तरह आपने याद रखना है इस तमाम तर रिलेशन को। फिर यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू स्टेटमेंट लिखा है, नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज 0। आप जो भी अगर एमसीक्यूज आ गया, जब हमारे साथ कैपेसिटर पर नेट चार्ज रिजल्टेंट चार्ज टोटल चार्ज कैपेसिटर पर हमारे साथ क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव प्लेट होता है उतना ही नेगेटिव। तो हमारे साथ नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज 0, नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर विल बी 0। याद रखना है, नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर क्या होता है, 0 होता है, सही है। तो इसके बाद हमारे साथ Q वर्सेस V ग्राफ, हमारे साथ Q वर्सेस V ग्राफ हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। तो हमारे साथ Q वर्सेस V ग्राफ, Q मैंने पढ़ा था Q और C के दरमियान क्या रिलेशन है, Q और पोटेंशियल के दरमियान, Q और V के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है। तो हमारे साथ चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्राफ हमारे साथ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। अब आपसे पूछे कि Q वर्सेस V का स्लोप या ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप या ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मैंने बताया कि स्लोप या ग्रेडियंट को निकालने के लिए आपने चार्ज को x क्वांटिटी को y, जो हमारे साथ ये y क्वांटिटी को x क्वांटिटी पे क्या करना है, डिवाइड करना है। y क्वांटिटी को किस पे, y क्वांटिटी को x क्वांटिटी, y क्वांटिटी को किस पे डिवाइड करना है, x क्वांटिटी। हमारे साथ y क्वांटिटी पे चार्ज है और हमारे साथ जो x क्वांटिटी y क्वांटिटी, ये हमारे साथ y क्वांटिटी यहाँ पर चार्ज है और हमारे साथ x क्वांटिटी पे क्या है, पोटेंशियल है। तो हमारे साथ Q डिवाइडेड बाई V, Q डिवाइडेड बाई V, Q डिवाइडेड बाई V हमारे साथ क्या आ जाएगा, सिंपली y क्वांटिटी को x पे डिवाइड करोगे तो हमारे साथ कैपेसिटेंस आएगा। Q और V को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, Q और V किसके बराबर है, कैपेसिटेंस के बराबर हो गया या नहीं। Q डिवाइडेड बाई V किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई V कैपेसिटेंस के बराबर है। Q डिवाइडेड बाई V कैपेसिटेंस, हमारे साथ Q डिवाइडेड बाई V किसके बराबर हो गया, कैपेसिटेंस। तो हमारे साथ Q वर्सेस V का जो स्लोप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे साथ कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप निकालने का तरीका तो आ गया, हमारे साथ y क्वांटिटी को x पे डिवाइड करो। जब हम y क्वांटिटी हमारे साथ क्या है, Q है, y क्वांटिटी हमारे साथ Q है और x क्वांटिटी हमारे साथ क्या है, V है। तो Q डिवाइडेड बाई V किसके बराबर आ गया, कैपेसिटेंस। तो हमारे साथ इफेक्ट ऑफ मीडियम, जब आप किसी भी मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट में इंसर्ट करते हो, किसी भी मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट में इंसर्ट करते हो तो हमारे साथ जो कैपेसिटर, हमारे साथ कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होता है, चार्ज पर क्या इफेक्ट होता है, पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होता है, फोर्स पर क्या इफेक्ट होता है, एनर्जी पर क्या इफेक्ट होता है और चार्ज डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है। अगर आपने कैपेसिटर की प्लेट में मीडियम को इंसर्ट किया और वो कैपेसिटर चार्ज हो गया और आपने बैटरी को रिमूव किया, बैटरी को रिमूव किया या बैटरी को डिसकनेक्ट किया, बैटरी को रिमूव किया या बैटरी को डिसकनेक्ट किया, तब आप जब बैटरी को रिमूव करोगे या डिसकनेक्ट करोगे तो हमारे साथ क्या, एक हमारे साथ एक बात आपने याद रखना है, जब आप मीडियम को इंसर्ट करोगे तब कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीडियम इंसर्ट करने से हमारे साथ कैपेसिटेंस इंक्रीज, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि मीडियम ER हमारे साथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक, एक मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी और कैपेसिटेंस का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मीडियम का इंसर्ट करने से हमारे साथ एक बात लाजमी है कि कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा। अब बात किस पे डिपेंड करे, अगर बैटरी आपने रिमूव किया, डिसकनेक्ट किया, सही है, तो हमारे साथ चार्ज तो सेम रहेगा, क्योंकि जितना चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर हो गया, बैटरी रिमूव हो गया तो वही चार्ज उस पर सेम रहेगा, चार्ज तो सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें डिक्रीज होगी क्योंकि बैटरी डिसकनेक्ट होगी, फोर्स भी कम होगा, एनर्जी भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी, हमारे साथ पोटेंशियल भी कम हो जाएगा और सिग्मा हमारे साथ चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाएगी। अगर आपने बैटरी कैपेसिटर की प्लेट में डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, हमारे साथ एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया और कैपेसिटर चार्ज हो गया और बैटरी रिमेन कनेक्टेड रही, बैटरी क्या रही, रिमेन कनेक्टेड, बैटरी क्या थी, कनेक्टेड रही, तब हमारे साथ एक बात तो पक्की है, मीडियम इंसर्ट किया, कैपेसिटर चार्ज हो गया और बैटरी कनेक्टेड रही। दूसरा केस की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, मगर हमारे साथ चार्ज भी इंक्रीज होगा और एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। आपने मीडियम इंसर्ट किया, बैटरी कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर भी बैटरी कनेक्टेड है, तो हमारे साथ कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, चार्ज भी इंक्रीज होगा और एनर्जी भी इंक्रीज होगी, मगर
इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्स और सिग्मा या चार्ज डेंसिटी हमारे साथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। याद रखना एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड द बैटरी इज रिमेन द कैपेसिटर चार्ज एंड द बैटरी इज डिसकनेक्टेड या रिमूव व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फोर्स एनर्जी। तो आपसे पूछा सकता है, अपने वहाँ पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं एमसीक्यूज के ऊपर के पोटेंशियल के चार्ज विल सेम, द चार्ज इज सेम, कैपेसिटर इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज। आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपने याद रखना है। या आपको से पूछ सकते हैं व्हेन आफ्टर इंसर्शन ऑफ मीडियम, आप जब मीडियम को इंसर्ट करोगे तब हमारे साथ कैपेसिटर चार्ज एंड द बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड रही तो हमारे साथ क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस बचा तो आपने कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, बाकी फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और सिग्मा या चार्ज डेंसिटी हमारे साथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये तीनों हमारे साथ क्या रहेगी, चारों क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारे साथ स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपने रेडी रहना है। सही है। अब हमारे साथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक एमसीक्यू लिखा होगा, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग समझाता हूँ। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट से मुराद, टाइम कांस्टेंट हमारे साथ किसका, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। हमारे साथ टाइम कांस्टेंट किसके बराबर है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, अब चार्जिंग की केस में वो टाइम कांस्टेंट या वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63% क्या हो जाए ऑफ द टोटल, क्या हो जाए ऑफ द टोटल चार्ज क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। कैपेसिटर पर 63% क्या हो जाए, चार्ज स्टोर हो जाए। वो टाइम कांस्टेंट जब कैपेसिटर पर 63% चार्ज स्टोर हो जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, वो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट होगा। वो कैपेसिटर का क्या होगा, टाइम कांस्टेंट। चार्जिंग हमारे साथ जब कैपेसिटर 63% ऑफ द टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। 63%, 100 में से 63% कैपेसिटर की प्लेट में स्टोर हो जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, एक हमारे साथ उसको हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट। 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट, 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट। 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, 63% ऑफ द टोटल चार्ज, 63% ऑफ द टोटल चार्ज 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट में। हमारे साथ अभी मैं डिस्कस करूंगा कि 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट किस तरह है। 1 यूनिट टाइम हमारे साथ जब 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट होगा हमारे साथ, अभी मैं समझाऊंगा टाइम कांस्टेंट इन विच 63%, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाए उसको हम चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कहेंगे। डिस्चार्जिंग हमारे साथ वो टाइम कांस्टेंट जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए, कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए, कैपेसिटेंस 63% डिस्चार्ज हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। अब हमारे साथ कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए हमारे साथ कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 5 RC या 5 TC। जब भी कोई कैपेसिटेंस यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज और कैपेसिटर या कैपेसिटर फुली चार्ज के लिए हमारे साथ, कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए हमारे साथ 5 टाइम्स कांस्टेंट रिक्वायर्ड है। हमारे साथ कितने टाइम कांस्टेंट, 5 टाइम कांस्टेंट। कितने टाइम कांस्टेंट, 5 टाइम कांस्टेंट। तो हमारे साथ एक टाइम कांस्टेंट में हमारे साथ कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, 63%। और एक टाइम कांस्टेंट में अगर डिस्चार्जिंग की बात करोगे तो हमारे साथ वो इन 1 टाइम कांस्टेंट या यूनिट टाइम कांस्टेंट हमारे साथ कैपेसिटर से 63% डिस्चार्ज। अगर 2 टाइम कांस्टेंट में हमारे साथ कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज होगा, 3 में कितना होगा, 4 में कितना होगा। तो ये आप वो आपको सिंपली फार्मूले से भी निकाल सकते हो, या आप सिंपली कह सकते हो कि कैपेसिटर फुली कब चार्ज होगा, फुली 63%। जब हम फुली चार्ज तब होगा जब हमारे साथ कैपेसिटेंस का 1 RC, मतलब 1 RC से मुराद 1 टाइम कांस्टेंट, 1 यूनिट टाइम कांस्टेंट में हमारे साथ कैपेसिटेंस पर जो चार्ज स्टोर होता है वो क्या होता है, 63% होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंपली, यहाँ पर आप देख सकते हो नहीं कि हम 1 RC में कैपेसिटेंस पर कितना चार्ज स्टोर होता है, 63%, और 37% वो एम्प्टी रहता है। तो हमारे साथ वो टाइम कांस्टेंट या वो यूनिट टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट में 1 RC में, RC किसके बराबर था, मैंने अभी बता दिया टाइम कांस्टेंट, RC इज इक्वल टू T। तो हमारे साथ वो टाइम यूनिट कांस्टेंट या वो टाइम या वो यूनिट टाइम कांस्टेंट या 1 टाइम कांस्टेंट में हमारे साथ जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है, 63%। इसी तरह 2 RC में हमारे साथ कैपेसिटर पर 85 होता है, 3 RC में 95, 4 RC में 96, 5 RC में 99%। तो हमारे साथ कैपेसिटेंस मैक्सिमम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज और कैपेसिटर जब हमारे साथ कैपेसिटर मैक्सिमम कब चार्ज होगा, हमारे साथ मैक्सिमम कैपेसिटर कब चार्ज होगा, जब 5 RC, जब 5 टाइम कांस्टेंट पास हो जाएंगे। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद हमारे साथ कैपेसिटेंस फुली चार्ज होगा 99%। मगर कैपेसिटेंस पर 100% कब चार्ज होगा, ये बात हमारे साथ 99% हो गया। कैपेसिटेंस 100% चार्ज या डिस्चार्ज कैपेसिटर कब होगा, 100% चार्ज या डिस्चार्ज कब होगा हमारे साथ,
उसके लिए हमारे साथ इन्फिनिटी टाइम रिक्वायर्ड है। इन्फिनिटी टाइम 100% के लिए हमारे साथ टाइम क्या होगा, इन्फिनिटी। तो टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम कॉन्स्टेंट है जिसमें कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए या कैपेसिटेंस 63% चार्ज हो जाए। अगर 63% चार्ज हो गया वन टाइम कॉन्स्टेंट है तो हमारे साथ चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट होगा। जब हमारे साथ कैपेसिटेंस 63% डिस्चार्ज हो जाए तो हमारे साथ डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट 63% डिस्चार्ज कब होगा, जब हमारे साथ एक आरसी गुजरेगा। एक आरसी मतलब वन टाइम कॉन्स्टेंट, या आप कह सकते हो कैपेसिटर 63% कब चार्ज होगा, जब हमारे साथ एक टाइम सी या एक टाइम कॉन्स्टेंट या एक आरसी गुजरेगा एक आरसी के बाद। सही है, मैंने बता दिया कि 1 RC 2 RC 3 RC 4 RC 5 RC के बाद हमारे साथ कैपेसिटेंस मैक्सिमम चार्ज होता है। इसके बाद फिर मैक्सिमम चार्ज नहीं होता है, फुली चार्ज होता है। मगर 100% के लिए डिस्चार्ज और चार्ज और डिस्चार्ज के लिए हमारे साथ इन्फिनिटी टाइम चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ग्राफ ऑफ चार्जिंग, ग्राफ ऑफ डिस्चार्जिंग, ये हमारे साथ दो, हमारे साथ क्यू और चार्ज, हमारे साथ चार्ज कितना स्टोर हो गया कैपेसिटर पर और टाइम कितने टाइम यहाँ पर वाई एक्स एक्सिस पर हमारे साथ टाइम है, टाइम कॉन्स्टेंट कितने टाइम में कितने चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर हो गया। अब हमारे साथ ग्राफ ऑफ चार्जिंग, अब मैंने यहाँ पर लिखा है लो आरसी, आरसी किसके बराबर है, टी के बराबर है। या आप सिंपली लिखो लो आरसी या लो टी, लो आरसी या लो टी, या हमारे साथ कम टी लो आरसी। अगर लो आरसी होगा, अगर लो आरसी होगा, या आप सिंपली कह सकते हैं लो टी सी लो टी, तो हमारे साथ वो कैपेसिटेंस क्या होगा, रिफिट चार्जिंग होगा। वो कैपेसिटेंस क्या होगा, रिफिट चार्ज होगा। वो कैपेसिटेंस क्या होगा, रिफिट चार्ज होगा। अगर हमारे साथ आरसी क्या होगा, लो होगा। याद रखना है, अगर आरसी लो होगा तो हमारे साथ कैपेसिटेंस क्या होगा, रिफिट चार्ज होगा। अब हमारे साथ ये पहला ग्राफ की आरसी लो है, अभी मैं समझाऊंगा, या टाइम कांस्टेंट क्या है, लो है किस तरह। इसी तरह डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में यह हमारे साथ पहला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है। जो दूसरा ग्राफ है हमारे साथ दूसरा ग्राफ है, उसमें दूसरा ग्राफ में हमारे साथ जो दूसरा ग्राफ है उसमें हमारे साथ ये दूसरा ग्राफ नहीं है, इसका रिपीट डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसका जो आरसी है या टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, कम है। जो टाइम कांस्टेंट है या आरसी है वो कम है। किस तरह कम है अभी मैं बता रहा हूँ। कैपेसिटर नॉट ऑपरेट, यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यू लिखा हुआ है, कैपेसिटर डज नॉट ऑपरेट ऑन डीसी। याद रखना है, कैपेसिटर को जब आप डीसी करंट दोगे वो डीसी करंट पर ऑपरेट नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा। सही है, कैपेसिटर सिर्फ एसी करंट पर चलेगा। सही है, कैपेसिटर सिर्फ एसी करंट पर चार्ज करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पर मैंने बहुत एक्सप्लेन किया। अगर चार्जिंग की केस पहले डिस्कस करोगे, अगर हमारे साथ टाइम या आरसी, मैंने कहा टाइम कांस्टेंट किसके बराबर है, आरसी के बराबर है, तो आप सिंपली कह सकते हो या लो आरसी या लो टाइम कांस्टेंट। वो कैपेसिटर जिसका आरसी या टाइम कांस्टेंट कम होगा तो वो चार्जिंग क्या होगा, रिफिट क्या होगा, चार्ज होगा, रिफिट चार्ज होगा। सही है, चार्जिंग उसकी फास्ट होगी। चार्जिंग के केस बात कर रहा हूँ। सही है, अब हमारे साथ पहला ग्राफ है और दूसरा मैंने क्या कि ये जो पहला ग्राफ है सही है वो हमारे साथ रिपीट चार्जिंग हो रही है, क्योंकि उसका आप देखो हमारे साथ टाइम कांस्टेंट कम है। टाइम कांस्टेंट आरसी किसके बराबर है, टाइम कांस्टेंट के बराबर है। तो आप सिंपली कह जिसकी आरसी कम हो या टाइम कांस्टेंट कम हो। जो पहला ग्राफ है ऊपर वाला आप देखो नहीं, ये ऊपर वाला, इसकी जो हमारे साथ आरसी है वो क्या है, कम है, टाइम कांस्टेंट कम है T1। और जो दूसरा ग्राफ है यह देखो, ये हमारे साथ, इसको देखो, इसकी टाइम T2 हमारे साथ क्या है, बड़ा है। तो इसलिए जो ऊपर वाला ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, उसकी टाइम कांस्टेंट कम है, या आप कह सकते हो उसकी स्मॉल आरसी है तो वो रिपीट चार्ज हो रहा है। जो नीचे वाला है उसकी लार्ज आरसी है और टाइम कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा है या लार्ज आरसी है, तो हमारे साथ स्लो क्या होगा, स्लो चार्जिंग होगा। 63%, तो ये हमारे कह सकते हो कि 63% ऑफ कैपेसिटर इज चार्ज, हमारे साथ डिफिनेशन है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया। अब डिस्चार्जिंग में हमारे साथ 100% ऑफ कैपेसिटर, ये हमारे साथ तो अभी बताऊंगा। हमारे साथ डिस्चार्जिंग, पहले एक ग्राफ समझो। हमारे साथ जो दूसरा ग्राफ है, हमारे साथ नहीं है, जो दूसरा ग्राफ है उसकी वैल्यू स्मॉल आरसी। क्यों स्मॉल आरसी है, स्मॉल आरसी को या स्मॉल टी, आरसी किसके बराबर है, टाइम कांस्टेंट, तो दोनों बराबर है। तो आप दूसरे ग्राफ को देखो, वो हमारे साथ टाइम, जो टाइम क्यू और टी लेस टाइम, उसका टाइम कांस्टेंट क्या है, कम है। दूसरे ग्राफ का टाइम कांस्टेंट क्या है, यहाँ तक आ रहा है, वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए जो नीचे वाला ग्राफ है वो स्मॉल आरसी है या स्मॉल टाइम कांस्टेंट है, तो इसलिए वो रिपीट डिस्चार्ज हो रहा है, रिपीट डिस्चार्ज हो रहा है। क्या, रिपीट डिस्चार्ज। और जो ऊपर वाला ग्राफ है वो हमारे साथ इसकी आरसी लार्ज है, उसका जो टाइम कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, रिपीट हमारे साथ वो स्लो डिस्चार्ज होगा। वो क्या होगा, स्लो डिस्चार्ज होगा। 100% ऑफ डिस्चार्जिंग या चार्जिंग कैपेसिटर कब होगा हमारे साथ, उसके लिए टाइम ये मैंने लिखा है इन्फिनिटी होगा, जब कैपेसिटर पर चार्ज जीरो होगा, मतलब कैपेसिटर से जीरो सारा चार्ज निकल जाए कैपेसिटर की प्लेट से, जब उस पर चार्ज जीरो बच जाए, उसके लिए टाइम क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। टाइम क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब हमारे साथ
स्लोप ऑफ क्यू एंड टी, हमारे साथ क्यू और टी का स्लोप या ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपली वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करो, वाई क्वांटिटी पे क्यू है और एक्स क्वांटिटी पे टाइम है, तो क्यू डिवाइडेड बाई टी, हमारे साथ क्यू डिवाइडेड बाई टी मैंने पढ़ा था किसके बराबर है, करंट के बराबर है। चार्ज पर यूनिट टाइम किसके बराबर है, करंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्यू वर्सेस टी का जो ग्राफ है, ग्राफ नहीं स्लोप या हमारे साथ ये स्लोप है, स्लोप या ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है किसको शो कर रहा है, हमारे साथ करंट को शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है हमारे साथ, एक एमसीक्यूज सही है, विच रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन किसको रिप्रेजेंट करता है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज वोल्टेज, या कैपेसिटेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में कि कैपेसिटेंस हमारे साथ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंड, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जो कैपेसिटेंस है ये सी है, कैपेसिटेंस का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कैपेसिटेंस का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हमारे साथ ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। मैंने पिछली वीडियो में कैपेसिटर की वीडियो ये तमाम तर ये चीज़ें पढ़ाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको आप लाजमी देखें। सही है, तो ये हमारे साथ इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। जो कैपेसिटेंस है उसका रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक और एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है, आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ मीडियम। आफ्टर इंसर्शन, जब आप मीडियम को इंसर्ट करोगे, आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ मीडियम, जब आप मीडियम को इंसर्ट करोगे तो हमारे साथ कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम ग्रेटर होगा कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम लेस होगा कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम से, या कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम किसके बराबर होगा, कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, या ऑल आर पॉसिबल। क्या, ऑल आर पॉसिबल। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बनेगा। मैंने आपको बता दिया जब आप कैपेसिटेंस, जब आप कोई भी मीडियम इंसर्ट करते हो तो मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होता है, इंक्रीज। पहले वीडियो में ये है, जब आप कैपेसिटेंस इन मीडियम ई आर रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब आप मीडियम इंसर्ट करते हो तो सी ऑफ मीडियम हमारे साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है सी ऑफ वैक्यूम से। सी ऑफ मीडियम हमारे साथ क्या होगा, सी ऑफ मीडियम, जो कैपेसिटेंस इन मीडियम वो क्या होगा, इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी के साथ कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, उसका क्या है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए हमारे साथ पहला ऑप्शन बनेगा कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम हमारे साथ, कैपेसिटेंस इन मीडियम वो किससे ग्रेटर होगा, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैपेसिटेंस इन वैक्यूम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जिस तरह हमने फोर्स में पढ़ा था एफ मीडियम, हमने पढ़ा था कि एफ वैक्यूम क्या होगा, वो ग्रेटर होगा एफ मीडियम से। वहाँ पर हमने पढ़ा था एफ वैक्यूम ग्रेटर होगा एफ मीडियम से, क्योंकि उसका जो मीडियम कोलम्बिक फोर्स का रिलेटिव परमिटिविटी ई आर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पर मीडियम का कैपेसिटेंस इन मीडियम का ई आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यू लिखा है, व्हेन अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज। व्हेन अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब हमारे साथ कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। मैंने उसके स्टेटमेंट से गौर से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पहले खुद करने की कोशिश करो। व्हेन अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज एन, इसका जो आर है हमारे साथ रेजिस्टेंस 1 ओम एन, कैपेसिटर इज 4 फैराड, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। आपसे पूछ रहा है टाइम कांस्टेंट। यहाँ पर आप सिंपली टाइम कांस्टेंट का फार्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू आर सी। सी आप सिंपली इस फार्मूले पर लगाओगे, मगर आपने फुली चार्ज को भूल जाओगे, फुली चार्ज पर कंसंट्रेट नहीं। फुली चार्ज का मतलब है कि कैपेसिटेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। आप फुली चार्ज की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्या आएगा, कैपेसिटेंस फुली कब चार्ज होगा, जब 5 RC गुजरेगा। तो आपने RC के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई RC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, बाकी वही रहेगा। क्योंकि मैंने बता दिया कि कैपेसिटेंस फुली चार्ज कब होगा, जब 5 RC गुजरेंगे, 5 टाइम कांस्टेंट गुजरेंगे। तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई RC, 5 मल्टीप्लाई बाई RC। 5 आर हमारे साथ क्या है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, कैपेसिटेंस क्या है 4 है, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, 5 4 20। तो हमारे साथ क्या पहला आंसर बन जाएगा। क्या कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला आंसर बन जाएगा। क्योंकि फुली चार्ज आ जाएगा, या इक्विलिब्रियम की बात भी आपसे पूछा सकते। जब फुली चार्ज होगा की बात करेगा तो हमारे साथ 5, फिर आपने RC के साथ 5 मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि कैपेसिटेंस कब फुली चार्ज होगा, जब 5 RC गुजरेंगे या 5 टाइम कॉन्स्टेंट गुजरेंगे। सही है, तो टाइम कांस्टेंट इक्वल टू 5 RC, 5 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू 1 है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे साथ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आप हमारे साथ अ चार्ज कैपेसिटर स्टोर
10 कूलम एंड 60 वोट व्हाट विल बी द एनर्जी। आप एनर्जी पूछ रहा है कि हमारे साथ 10 कूलम उस पर चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर पर और उस पर जो पोटेंशियल है वो 60 वोट है। सिंपली यहाँ पर एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा रिलेशन आपसे पूछ रहा है, हमारे साथ चार्ज और पोटेंशियल 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी। सही, हमारे साथ ये वाला फार्मूला लगेगा। इस पर मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको तमाम तर फार्मूले बताए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी। सही है, तो हमारे साथ चार्ज क्या है, हमारे साथ चार्ज हमारे साथ 10 है और पोटेंशियल हमारे साथ क्या है 60 है। 1 डिवाइडेड बाई 2 आप इसमें पुट करोगे तो हमारे साथ आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 300 आ जाएगा। सही, आंसर 300 आ जाएगा इस तरह, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 2 चार्ज हमारे साथ क्या है 10 है मल्टीप्लाई बाई, सही है, और पोटेंशियल कितना है हमारे साथ 60 है। 60 से मल्टीप्लाई करो, हमारे साथ 2 1 2 2 5 10 5 6 30, तो 30 और एक 0 यहाँ पर बच गया था, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी। अब हमारे साथ एक और एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, नंबर बी म्यूचुअल इंडक्शन, नंबर सी ऑप्शन में हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर डी नन। आप खुद किस चीज़ पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, याद रखना है। कैपेसिटर हमारे साथ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमारे साथ किस पर कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर वर्क प्रिंसिपल पर हमारे साथ कैपेसिटर वर्क करता है। कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, म्यूचुअल इंडक्शन पर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं। सही है, यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यू लिखा हुआ है क्यू और वी। यहाँ पर पहला जो ग्राफ स्लोप है वो हमारे साथ बी, और पहला स्लोप उसका जो एंगल है वो ये हमारे साथ क्या है 60 डिग्री। पहला जो ग्राफ स्लोप है वो उसका जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री, और दूसरा स्लोप है उसका एंगल हमारे साथ क्या है 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी ए और सी बी, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ सी ए डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस ऑफ सी बी, कैपेसिटेंस ऑफ सी ए डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस ऑफ सी बी। अगर आप से इस तरह रेशियो पूछा है, अगर कैपेसिटेंस का रेशियो पूछ रहा है, वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, जिस तरह एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है, तो आपने सिंपल मैंने बताया कि स्लोप हम किस तरह निकालते हैं, स्लोप tan थीटा के बराबर है या नहीं। तो स्लोप कैपेसिटेंस ऑफ सी ए डिवाइडेड बाई सी tan थीटा ए डिवाइडेड बाई tan थीटा बी, तो सिंपल स्लोप tan थीटा के बराबर है। स्लोप पहले ये स्लोप भी tan थीटा का, इसकी जगह भी tan थीटा लिखो, पहले स्लोप की जगह दूसरे स्लोप की जगह भी tan थीटा, tan थीटा ए tan थीटा बी। tan थीटा 60 किसके बराबर है √3, tan थीटा 30 किसके बराबर है हमारे साथ 1 डिवाइडेड बाई √3, तो इसको आप डिवाइड करोगे 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1, 3:1। अगर आप इसी सिंपली यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन लिखूँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखूँ, यहाँ पर टाइम लिखूँ, फिर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज द रेशियो, इस जगह इस तरह लिखूँ a डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ a और एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। सही है, फिर भी आपने उसी तरह tan थीटा स्लोप ए और tan थीटा स्लोप, अगर वेलोसिटी किसी तरह पूछूँ, जो भी पूछूँ तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने tan थीटा से उसको सोल्व, tan थीटा ए डिवाइडेड बाई tan थीटा। रेजिस्टेंस पूछूँ, जो भी पूछो रेजिस्टेंस, तो अभी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आने वाले चैप्टर में उसमें तमाम तरह आपको सिखाऊंगा। सही है, तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ तक जो एमसीक्यूज मैंने कर लिया इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। लेक्चर पसंद आ गया, वीडियो पसंद आ गया तो अपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, चैनल दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इंशाल्लाह यहाँ तक हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह अभी आने वाले नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप कमेंट्स में बता दें, या मैं ख़ुद इंशाल्लाह करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। अभी आने वाले चैप्टर, आने वाले वीडियो वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पर होगा, अगर आप जो चाहेंगे मैं वही स्टार्ट करूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सही है।